अब बात करना चाहता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम बदलकर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया। भारत जोड़ो से मोह है राहुल गांधी को। भारत को मणिपुर से लेकर और मुंबई तक जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। 6200 किलोमीटर की उनकी यात्रा रहेगी। मणिपुर से 14 मार्च को शुरू होगी, क्षमा करें 14 जनवरी को शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली इस यात्रा में राजस्थान का भी एक हिस्सा है जिसे छूते हुए वो निकलेंगे। एक दिन तो वो धौलपुर आएंगे और धौलपुर से ग्वालियर चले जाएंगे। राजस्थान के एक ज़िले धौलपुर को छूते हुए ग्वालियर जाएंगे। उसके बाद एक दिन उज्जैन रतलाम की तरफ से होते हुए बांसवाड़ा में प्रवेश करेंगे और फिर गुजरात चले जाएंगे। तो 2 बार कुल 128 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में करेंगे राहुल गांधी। इसमें कोई स्टॉपेज होगा, एक रात्रि विश्राम होगा, बांसवाड़ा में ऐसा सुनने में आया है। और कोई सभा होगी नहीं होगी अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल राजस्थान में आएंगे जरूर। 2 जिलों में 2 बार अलग अलग, मध्य प्रदेश जाने से पहले, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद। अब उनकी इस यात्रा में राजस्थान कितना इन्वॉल्व होता है ये देखने वाली बात होगी। कल 5 जनवरी है, श्रीकरणपुर में मतदान होना है। श्रीकरणपुर की विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जहां पर 3 तारीख को या इससे पहले जब मतदान हुआ तब मतदान नहीं हो पाया था 24 को, और 3 को नतीजा नहीं निकला क्योंकि मतदान नहीं हुआ था। तो वहाँ विधायक चुना इसलिए नहीं गया। गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका निधन हो गया था। उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया। जिस राजनीतिक दल का, रिकॉग्नाइज राजनीतिक दल का प्रत्याशी दिवंगत हो जाता है, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो दूसरे व्यक्ति को मैदान में उतार सके। तो गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को टिकट दिया गया। रुपिंदर सिंह कुन्नर, सामने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं बीजेपी के, जिनको चुनाव का नतीजा आने से पहले, मतदान होने से पहले मंत्री बना दिया गया राज्य में, राज्य मंत्री। और आम आदमी पार्टी के पृथ्वीपाल सिंह सिंधु हैं। पृथ्वीपाल सिंह संधू भी पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। पंजाब से आए कई कैबिनेट मंत्री वहाँ पर प्रचार करके गए आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी। राजेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं श्रीकरणपुर में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के लिए। और बड़े नेता सांसद निहाल चंद मेघवाल गंगानगर के, सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष, भाकर नहीं क्षमा करें, जो जितने मंत्री हैं, गहलोत हैं और जो भी मंत्री बने हैं जितने नए नए, जिनकी भी जाति समुदाय के वहाँ वोटर थे, वहाँ पर उन्होंने डेरा डाला। कोशिश की कि वो किसी तरह जीत सुनिश्चित कर सकें। मंत्री बनने के बाद भी अभी संघर्ष झेलना पड़ रहा है सुरेंद्रपाल सिंह जी को, ऐसा पता लगा है। हो सकता है जीत भी जाएं, क्योंकि इस बात का भी बड़ा असर होता है कि आपका चुने जाने वाला विधायक मंत्री बनेगा। ये आश्वासन तो होता है कई बार, तो मंत्री बना ही दिया गया है तो 5 साल वो विकास के काम भी करेगा, आपकी समस्याएं भी सुनेगा। लेकिन कांग्रेस में और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के विरोधियों में ये धारा बह चली है कि हम 5 साल इनके नेतृत्व में नहीं रखेंगे, तो वो भी एक सक्रियता उन्होंने अपना ली है। अब मतदाता खासतौर पर 1 लाख अनुसूचित जाति के वोट हैं, इन पर काफ़ी दारोमदार है। ये किस तरफ जाते हैं, अमूमन कांग्रेस को जाते रहे, लेकिन राज बीजेपी का है और उनका होने वाला विधायक अगर वही होता है तो मंत्री बनाए रहेगा, ये गारंटी भी है। इसके बाद मतदाताओं का क्या रुख होता है 8 जनवरी को पता लगेगा। कल मतदान है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। आज लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एआईसीसी के वहाँ काफ़ी सक्रियता देखी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके आवास पर भी बैठक हुई और एआईसीसी में कई बैठकें हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जो बैठक हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चर्चा की योग्य है। एक कमेटी बनी है जो दूसरे दलों से, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं INDIA के,
उनके साथ सीटों के तालमेल पर, सामंजस्य पर वार्ता करेगी। कितनी सीट लेंगे, कितनी सीट देंगे, शेयरिंग को लेकर बात होगी। अशोक गहलोत भी उस कमेटी में है, भूपेंद्र बघेल भी उस कमेटी में है, और जितने लोग कमेटी में थे उनके अलावा खुद राहुल गांधी आज कमेटी की बैठक में बैठे। मोटे तौर पर अभी निकल कर ये आया है कि बिहार में वो 50 में से 25 सीटें चाहती है कांग्रेस। मुझे नहीं लगता कि 50 में से 25 सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 51, 50 सीटें हैं, 17 सीट कांग्रेस, 16 सीट कांग्रेस, क्योंकि लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों बराबरी का दावा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 40 सीटें मांगी है 80 सीटों में से। किसी भी हाल में 40 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस को नहीं देगी। कांग्रेस भी इस बात को जानती है। मांगने में तो क्या जाता है, लेकिन जब तालमेल होगा तो मेरा मानना यह है कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस के आड़े आएंगे, जिनमें ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल है। ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें कांग्रेस देती है, और सीपीएम सीपीआई भी इसमें शामिल हैं, INDIA में, जिनके खिलाफ लड़कर, जिन्हें हराकर ममता बनर्जी जीत कर आई है, सत्ता में काबिज हुई हैं, जिन्हें जानी दुश्मन मानती हैं। तो अब परीक्षा की घड़ी तब होगी कि बीजेपी ममता बनर्जी की जानी दुश्मन, कि सीपीएम सीपीआई जानी दुश्मन, की कांग्रेस जानी दुश्मन। हालांकि कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए बीजेपी की दुश्मन कांग्रेस, बीजेपी की दुश्मन सीपीआई सीपीएम दोस्त हो भी सकते हैं, परंतु क्या ममता बनर्जी इनको पर्याप्त सीटें देंगी? यहाँ परीक्षा की घड़ी होगी INDIA के लिए ममता बनर्जी के सामने। परीक्षा की घड़ी होगी पंजाब में, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस वहाँ सीटों पर दावा करेंगी, क्या आम आदमी पार्टी उनके लिए सीटें छोड़ेंगी पर्याप्त? दिल्ली में 7 सीटों में कांग्रेस को एक के अलावा ज़्यादा सीट मिलती हैं क्या, मिल पाएंगी क्या, या एक भी नहीं मिल पाएंगी? और जम्मू कश्मीर में, जहां कांग्रेस भी कभी सत्ता में रही है और महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी सत्ता में रही है और उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी सत्ता में रही है, वहां भी तीनों के बीच सीट शेयरिंग कैसे होगी, ये प्रमुख बातें हैं। इसलिए सीट शेयरिंग का कोई भी फार्मूला निकाला जाए वो फूल प्रूफ होगा, इसमें पूरा संदेह है। क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं, क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस को कट्टू साइज करने की कोशिश करेंगी, और इसमें जो जातिवाद है, जो लोकल फॉलोइंग है, लोकल लीडरशिप है, वो सब जगह कांग्रेस के आड़े आएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो कुछ भी अलायंस की कोशिश कर रहे हैं, अशोक गहलोत जिसमें शामिल हैं कमेटी में, मुकुल वासनिक जिसके संयोजक हैं, भूपेंद्र बघेल भी हैं जिसमें, भूपेश बघेल, तो ये कमेटी कितना प्रभावी तरीके से कन्विंस कर पाती है उन क्षेत्रीय दलों को कि बीजेपी के सामने 1:1 कैंडिडेट खड़ा किया जाए, विपक्षी एकता का मुजाहिरा हो, और विपक्षी एकता के मुजाहिरे के साथ बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए। चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूँ कि रायबरेली से MP हैं सोनिया गांधी, उन्हें तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने आमंत्रित किया प्रस्ताव पास करके कि मेडक से चुनाव लड़ें। मेडक पहले आंध्र प्रदेश में था, मेडक से जुड़ा रहा है इंदिरा गांधी के समय, और अब तेलंगाना का हिस्सा है मेडक लोकसभा सीट। तो तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने आमंत्रित किया है, जैसे राहुल गांधी केरल जाकर चुनाव लड़े हैं अमेठी छोड़ के, अमेठी में हार गए थे पहले, ऐसे ही रायबरेली जो परमानेंट सीट है कांग्रेस की और इंदिरा गांधी परिवार की, उसे छोड़कर मेडक सीट से चुनाव लड़ने का आमंत्रण उन्हें दिया गया है। क्या सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी? अगर हाँ, तो क्या वो शिफ्ट होंगी और फिर रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? ये आने वाले वक्त में हम सबको देखने वाली बात होगी। में आगे बढ़ना चाहिए किस प्रकार से, और हमारी पार्टी लोग क्या सोचते हैं। पहला फेज आज पूरा हो गया था, जिसमें हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के नेता लोग हैं उन सबसे चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी अपने अपने राज्यों में क्या सोचती है और अन्य पार्टी ने किस लेवल पे हमें उनसे बातचीत करनी है, कितनी सीटें हमें लेनी है, देनी है,
ये तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।